हेलो गाइस, वेलकम टू एस एच सुमन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को त्रिभुज के परिभाषा एवं त्रिभुज के प्रकार को बताने वाला हूं। पहले आते हैं त्रिभुज के परिभाषा पर। तो त्रिभुज का परिभाषा यह है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मैंने आप लोग को बता देता हूँ कि तीन भुजा, जैसे ये देखिए, इसमें एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। ये तीन भुजा से घिरा हुआ है और ये बंद आकृति है, खुला कहीं से भी नहीं है। इसी को त्रिभुज कहेंगे। कोई भी आकृति जैसा बना देता है कि ऐसा, देखिए ये त्रिभुज नहीं कहलाया, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना खुला है। बंद आकृति होगा तभी त्रिभुज कहलाएगा। आपको समझ में आ गया कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं त्रिभुज के प्रकार पर। तो त्रिभुज के प्रकार भुजा के अनुसार त्रिभुज के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। तो पहला का आपको देखिए चित्र बनाया हुआ है कि इसके जो सभी भुजा है वो आपस में बराबर है। जैसे कि ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। एक तो बस होगा तुम सब होगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज में आते हैं। इसका सिर्फ दो भुजा आपस में बराबर होता है, एक तो अलग होता है। और विषम बाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग, बराबर कोई नहीं होता है। अब आते हैं स्पेशल समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर चित्र है, आपको मैं बता ही दिया था। तो समबाहु त्रिभुज का परिभाषा यह है कि वैसे त्रिभुज जिसके तीन भुजा आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं आपको बता ही दिया था कि देखिए तीन तो भुजा है, ये आपस में बराबर है, तो ये बराबर है तो समबाहु कहलाएगा। क्योंकि समद्विबाहु में तो सिर्फ दो बराबर होता है, विषम बाहु में तो कोई नहीं बराबर होता है। तो ये इसका तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और दूसरा में चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका परिभाषा यह है कि वैसे त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए उसका चित्र बनाया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज का। इसका देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसका सिर्फ दो भुजाएं आपस में बराबर लग रही है, एक तो अलग लग रहा है। समझ जाइए। अब आते हैं तीसरा में, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज का परिभाषा यह है कि वैसे त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका जो भुजा है ना, तीनों कोई भी आपस में बराबर नहीं होता है। जैसे ये रहेगा 10, ये 20, कुछ भी बराबर नहीं होगा। चलते हैं यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार तो पढ़ लिए हम लोग भुजा के आधार पर। अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं कोण के अनुसार। अब कोण के अनुसार त्रिभुज के प्रकार जो है वो तीन ठो है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो पहला आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मैं बना दिया हूँ सभी का त्रिभुज, और एग्जाम्पल भी ले लिया हूँ मैं। देखिए न्यून कोण त्रिभुज जो आता है वो 90 डिग्री से कम होता है और 0 से अधिक। देखिए तो ये 90 से कम डिग्री है, 65 डिग्री लिखा है, और 0 से ज़्यादा है। जो त्रिभुज 90 डिग्री का होता है उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें ना 0 से ज़्यादा ये सब कुछ नहीं करना, बस ये 90 डिग्री का होता है। और तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या है कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, उसे अधिक कोण कहते हैं। इसमें देखिए 120 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तभी ये अधिक कोण कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए स्पेशल पढ़ते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसका डिफिनेशन यह है कि वैसे त्रिभुज जो 90 डिग्री से कम तथा 0 या 0 से अधिक हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए मैं आपको चित्र बना देता हूँ न्यून कोण का। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का, ये आप याद रखिए कि 90 डिग्री होता है, सीधा खड़ा होगा इधर भी से। तो देखिए ये 90 डिग्री से कम दिख रहा है ना, झुका हुआ है। तो इसको एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, मान लिया 50 ले लेते हैं, 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। आगे हम लोग देखते हैं अब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का परिभाषा यह है कि वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं।
इसका कोई एग्जाम्पल नहीं ले सकते हमको, क्योंकि ये 90 डिग्री का ही होता है, तभी ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। 80 70 कुछ भी रहेगा तो वो नहीं कहलाएगा समकोण त्रिभुज, वो न्यून कोण में आ जाएगा कोण त्रिभुज। अब आते हैं अधिक कोण त्रिभुज में। तो अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा यह है कि वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें जो है कि 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, उसे ही हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। ये आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इतना आपको याद रखना है।